पहली शंका। परम श्रद्धेय गुरु जी के पावन चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, कभी आप सत्संग में ऐसा कहते हैं कि शंका अंदर से उठनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, और कभी आप ऐसा भी कहते हैं कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। ऐसा विचार करो। मुझे अंदर से तो शंका उठती नहीं है, परंतु जब मैं विचार करती हूँ कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूँ, तो मुझे सत्य लगता है। आपने सत्संग में 2 मित्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि उस मित्र ने मुझे बताया कि तू मर गया है। वह मित्र कहता है कि मेरे सामने तू जिंदा है। तब वह कहता है कि मुझे तुझसे ज्यादा श्रद्धा उस व्यक्ति पर है। ऐसी श्रद्धा गुरु के प्रति होनी चाहिए। आप श्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मार्ग से बिल्कुल अनजान हूँ। मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा कि मैं कैसे इन सिद्धांतों का प्रयोग करूं। समाधान की आशा में अध्यात्मवेत्ता। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक ऐसी यथार्थ श्रद्धा से पूर्व असंख्य समयों तक यह तत्व विचार होता है कि मैं चैतन्य तत्व हूँ। भले ही निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, फिर भी निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व गुरु के मुख से सुनकर, शास्त्रों से जानकर तत्व विचार होता है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। अब ये शंका हो सकती है कि जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक ये जो विचार चलेगा वह विचार गधे के सींग की भांति होगा, क्योंकि स्वयं ने तो आत्मा को देखा नहीं, पहचाना नहीं, और फिर ये विचार शुरू किया कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। और इसलिए पूर्व में हुए सत्संग में मैंने ये कहा था कि सबसे पहले अंतर से ये शंका हो कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, ऐसी शंका हुए बिना
जीव गुरु के पास जाएगा ही क्यों, बैठेगा ही क्यों? सत्य को जानने के लिए गुरु के योग में जाता है। और ये बात इसलिए कही कि जब भी इतना दुख होता है, उस दुख से इतना भर जाता है कि ये देह की क्रिया मैं नहीं हूं, ये विकल्प भी आते हैं और जाते हैं, यह भी मैं नहीं हूं। जब ये तत्व विचार होता है, तब इस तत्व विचार से पहले नास्ति से यह चिंतन होता है कि यह मैं नहीं हूं, क्योंकि वह देखता है कि जो आता है वह जाता है, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। यदि ये उत्पाद और व्यय में मैं कहीं होता तो मेरा स्वयं का ही नाश हो जाता, मगर मेरी सत्ता तो मैं अगले समय भी पाता हूं। तो ये जो भूतकाल के समय में भी था, वर्तमान के समय में भी है, ये कौन है जो टिक कर रहता है? ऐसा अंतर में ये विचार चले। शरीर के परमाणुओं का निरीक्षण होता है। मैं स्वयं के बारे में ऐसा विचार करता था। कुर्सी पर बैठता तो कुर्सी पर बैठते हुए ये विचार चलता, कुर्सी के परमाणु जहां मैंने अपना हाथ रखा है तो हाथ के परमाणुओं को देखता था, कुर्सी के परमाणु को देखता था, और इन परमाणु में क्या अंतर है ये विचार आता था। कुर्सी में भी वही परमाणु जो पुद्गल परमाणु, और यहां हाथ में भी वही परमाणु, वही जड़ परमाणु। जब इन दोनों में तुम्हें जितने जितने अंशों में समानता दिखाई देने लगेगी, तब फिर तुम्हें जिज्ञासा बढ़ेगी कि जैसे कुर्सी के परमाणु मैं नहीं हूं और शरीर के परमाणु मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? ये भक्ति का भाव आया, यह भी गया, और ये निंदा का भाव आया, यह भी गया, राग का भाव भी गया और द्वेष का भाव भी गया। मेरे बोलते समय और तुम्हारे सुनते समय ये बोलने का विकल्प, अभी ये वाक्य में बोलूं और जब तुम्हारे कान में ये शब्द टकराते हो, ये वर्तमान, ये भूतकाल हुआ, ये क्या हुआ? तो जैसे मैं तुमसे ये कहता हूं कि प्रवाह को जब तुम प्रवाह के रूप में देखने का अभ्यास करो, फिर तुम्हें अंतर से ही ये जिज्ञासा होगी कि ये जो प्रवाह बहता है और प्रवाह में मैं यदि प्रवाह के साथ बहने वाला होता तो मैं भी बह जाता, मेरा भी अस्तित्व नहीं रहता। निरंतर भेद विज्ञान, मगर ये तो बचपन से तुम्हें सिखाया गया है। जब चिड़िया को सम्यक दर्शन होता है, जिसे चैतन्य बोलना भी नहीं आता, ऐसी चिड़िया भी आत्मज्ञान को प्राप्त होती है, तो किसके बल पर होती है? क्षणिक के बोध के बल पर नित्य की अनुभूति होती है। फिर वो शरीर चिड़िया का है या मनुष्य का है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है, सिर्फ तत्व विचार चलता है। इसलिए अनुभूति में भेद नहीं,
बोलने में भेद हो सकता है, भाषा में भेद हो सकता है। यहां अलग अलग भाषा बोलने वाले दुनिया से लोग आए, अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई मैंडेरिन बोलता है। ये भाषा में भेद है, मगर उन सभी भाषाओं को बोलने वाले को यदि तुम कहो कि मौन हो जाओ, तो मौन में अब कोई भेद न रहेगा। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि शरीर की और दृष्टि होगी तो भेद दिखाई देंगे, फिर वो चिड़िया और मनुष्य ये भेद दिखाई देगा। मनुष्य का वह जो चैतन्य ये और चिड़िया का चू चू, ये इन दोनों में भेद तुम्हें दिखाई देगा। मगर जब ये दोनों मौन हो जाते हैं तब वहां कोई भेद नहीं रहता, और उसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। वहां मनुष्य रहता ही नहीं, मनुष्य की मृत्यु हुई, क्योंकि वहां संबंध से न्यारा ऐसा अभेद अखंड अनुभव हुआ, वहां संबंध न रहा। इसलिए आत्मा की अनुभूति होने पर संबंध से छुटकारा हो जाता है। अभी हमारा जो जीवन है वो जीवन संबंध वाला जीवन है। अभी हम जीते हैं ये पूरा संबंध वाला जीवन। मनुष्य जो जीता है वो संबंध के साथ जीता है। मनुष्य का जीवन संबंध के बिना संभव नहीं। इसलिए मनुष्य यदि जीना चाहे और ये चाहे कि मैं संबंध तोड़ दूं, ये संबंध अब मिटा दूं, तो ये संभव ही नहीं है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में यदि जीना है तो संबंध के साथ जीना होगा, क्योंकि जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर का अस्तित्व ही संबंध के कारण है। ये शरीर के परमाणु, जो अनंत परमाणुओं का ये पिंड, यह स्वयं ही एक संबंध है। इसलिए क्योंकि यह शरीर अकेला नहीं, जो तुम्हें दिखाई देता है वो अकेला नहीं, वो संबंध से अभी इसका जीवन है। इसलिए तो मनुष्य शरीर यदि हो और हवा ना हो, सांसें न चले, तो यह मनुष्य जीवन टिक न सकेगा। यह हवा के साथ संबंध है। यदि हवा से संबंध टूट जाए तो जीना मुश्किल हो जाए। यदि सूरज के साथ संबंध टूट जाए तो मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं। यदि सूर्य नहीं तो मनुष्य का जीवन नहीं। यह मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसे हुई। पानी के साथ संबंध, यदि पानी न मिले तो मनुष्य का शरीर ही न टिके। आकाश के साथ, चांद सितारे के साथ, यह प्रकृति जो है, प्रकृति के साथ यह मनुष्य के शरीर का संबंध है। इसलिए यदि कोई मनुष्य जीना चाहता है तो मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीने के लिए संबंध चाहिए। जब मैं संबंध कहता हूं तो माता पिता पुत्र पत्नी ऐसे नहीं, ये हवा पानी आदि के संबंध ये तो अनिवार्य है। ये सांस के बिना मनुष्य जीवन नहीं। इसलिए तो सभी मनुष्य को आयु और श्वासोश्वास, इन्हें प्राण कहा। प्राण के बिना मनुष्य जीवन होगा कैसे? मगर ये बात मैंने आपको बताई, ये मनुष्य जीवन के लिए। मनुष्य के रूप में जीना है तो संबंध के साथ जीना होता है। और जब परमात्मा स्वरूप में तुम जीवन जीते हो तब तो वहां संबंध नहीं रहता। उसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। वहां अभेद की अनुभूति है, वहां भेद नहीं, वहां दो नहीं। और अभी जो जीवन है वो खंड खंड वाला जीवन है।
बंधन वाला जीवन है। जब तुम्हें तत्व विचार हो, ये पूछा है कि मुझे किस प्रकार से तत्व विचार करना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इतना अधिक जानते नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति हो कैसे? यह सवाल ऐसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। जैसे कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि मेरी तिजोरी में रुपये नहीं है और मुझे आत्मा की अनुभूति कैसे हो, मुझे बता दो। जैसे रुपये का अनुभूति के साथ संबंध नहीं, ऐसे ही तुम जो कहते हो मुझे बहुत कुछ ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान भी तिजोरी में रखे हुए धन के जैसा है। उसका कारण यह है क्योंकि जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस अनुभूति के काल में धन वहां बीच में नहीं आता। जैसे अनुभूति में धन की अनुभूति नहीं, ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति में क्षयोक्षम ज्ञान की अनुभूति नहीं। इसलिए तो आचार्य कुंदकुंद देव ने जहां धन को रखा वहीं पर ही क्षयोक्षम ज्ञान को रखा, जहां पर भावेंद्रिय को रखा है वहीं पर ही भावेंद्रिय के विषय को रखा। भावेंद्रिय अर्थात क्षयोक्षम ज्ञान और भावेंद्रिय का विषय, ये जो धन, दोनों को एक ही श्रेणी में रखा। इसलिए ज्ञान कितना अधिक है कम है उस पर जोर नहीं, विचार ये तत्व विचार कि जितना भी ज्ञान तुम्हें अभी प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान में उस ज्ञान की तरंगों की ओर जोर ही नहीं। ये हीनता का भाव ही तुम मिटा दो। आज तक इस हीनता ने तुम्हें बहुत बहुत भटकाया है। आज तक तुम्हारी ये हीन मान्यता ने ही तुम्हें पंडितों की जाल में फंसाया है। यही कारण है क्योंकि तुम कहते हो मैं तो शास्त्रों को जानता नहीं, और पंडित कहता है मैं बहुत शास्त्रों को जानता हूं, आओ मेरे पास। ये ऐसा ही है जैसे कोई निर्धन व्यक्ति धनवान के पास जाकर धनवान को महान माने कि अरे आपके पास इतना धन, मैं तो निर्धन हूं। आत्मा की अनुभूति होती है तब यह दशा प्रकट होती है। धनवान के पास जब कोई निर्धन जाता है तो धनवान उस निर्धन को किस रूप में देखता है? बिना धन का आया देखो। पंडित की यह मान्यता, पंडित यह देखता है मैं ज्ञानी और सामने आया हुआ अज्ञानी। ये पंडित और ज्ञानी में अंतर ये, पंडित मानता है मैं ज्ञानी और सामने आया हुआ अज्ञानी, और ज्ञानी की वह दृष्टि कि मैं चैतन्य तुम चैतन्य, बस इसके आगे ज्ञानी की दृष्टि में और कुछ भी नहीं। इसलिए तो ज्ञानी सदाकाल जगत में रह करके एक समय भी सिद्धों से उनका नाता नहीं छूटता। यहीं पर ही पाया अनंत सिद्धों के साथ में विराजमान हूं। भले ही शास्त्रों से सुना था अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धशिला पर है, मगर अनुभूति हुई कि मैं अनंत सिद्धों के साथ हूं। थोड़ा आश्चर्य होगा कि अनंत सिद्धों के साथ कैसे? सम्यक दृष्टि, सिद्ध तो लोक के अग्रभाग पर, लोकाग्र शिखर पर, और मैं अभी यहां अनंत सिद्धों के साथ, हाँ अनंत सिद्धों के साथ, उसी क्षेत्र पर अनंत सिद्धों के साथ मैं हूं। क्षेत्र में भी अंतर नहीं, मैं मध्य लोक में और अनंत सिद्ध ऊर्ध्व लोक में, क्षेत्र से भी अंतर नहीं। ऐसी दृष्टि प्रकट होती, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। स्वभाव से तो अंतर नहीं, क्षेत्र से भी अंतर नहीं। ज्ञानी ने यह सत्य को जाना। इस सत्य को जाना, अंतर नहीं। क्षेत्र से भी दोनों एक ही क्षेत्र पर है। अनंत सिद्ध जहां है वहां सम्यक दृष्टि मध्य लोक में है। ऐसी उनकी श्रद्धा, क्योंकि वह
देह में भगवान आत्मा को जानता है। भगवान आत्मा देह में है और देह में अनंत निगोदिया है। वे अनंत निगोदिया नहीं, सिद्ध परमात्मा है। तो क्षेत्र से भी सिद्धों के साथ स्वयं को देखता है कि अनंत सिद्धों के साथ में बैठा हूं। क्योंकि ज्ञानी है, वो पंडित नहीं। पंडित ये नापेगा, 7 राजू की दूरी नापेगा कि सिद्ध वहां सम्यक दृष्टि को यहां दिखाई देते हैं कि ये देह में जो अनंत निगोदिया, यहीं पर ही अनंत सिद्धों का वास है। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। यहां से शुरुआत हो, स्वयं से शुरुआत हो। तुम जहां हो वहां से तो तुम्हारी शुरुआत नहीं हुई। तुमने स्वयं को चैतन्य के रूप में नहीं देखा, फिर दूसरे को चैतन्य के रूप में कैसे देखोगे? तुमने स्वयं को ही अल्प ज्ञानी माना है, इसलिए तो तुम्हें दूसरा पंडित दिखाई देता है। क्षयोपशम ज्ञान का भंडार वो तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारी नजर में आता है, तुम्हारी दृष्टि में आता है। जब आत्मा की अनुभूति होती है, तब अनुभूति के काल में स्वयं की अनुभूति होते ही ऐसी श्रद्धा हुई कि जो अनुभव में चैतन्य स्वरूप आया है वो क्षयोपशम ज्ञान स्वरूप अनुभव में नहीं आया है। इसलिए तो ज्ञानी के लिए कोई हीन और कोई महान ऐसे भेद दृष्टि में ही नहीं रहे। एक चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति होते ही ये ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है। कहीं पर भी अब भेद नहीं दिखता, इसलिए निगोदिया के रूप में नहीं देखता, सम्यक दृष्टि देखता है निगोदिया भी सिद्ध परमात्मा के रूप में। और उसका मूल कारण अनंत निगोदिया के पास जाने से पहले स्वयं से वो परिचय हुआ, स्वयं की अनुभूति हुई। अनंत निगोदिया के पास पहुंचने से पहले स्वयं से परिचय हुआ। दूर दूर वहां बाद में, पहले यहां सिद्ध से तो परिचय हो जाए, जहां तुम हो उस सिद्ध से तो परिचय हो जाए। इसलिए पंडित शुरुआत करता है बाहर से। परमात्मा के पास जाना है, दर्शन करने जाना है मंदिर में। मंदिर का रास्ता ही नहीं पता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अपने गांव का नक्शा जिनको पता नहीं है, 3 लोग का नक्शा याद करके घूमते हैं। मंदिर जाना है, प्रवचन सुनना है, पहले तुम जहां हो वहां का तो नक्शा ठीक तरह से समझ, फिर जानना 3 लोग का नक्शा भी। अभी तुम ये तो जान लो कि तुम्हें अभी परमात्मा के दर्शन करने हैं। परमात्मा कहाँ है? मंदिर का रास्ता तुम्हें पता नहीं है, और 3 लोग के सब रास्ते तुम जानते हो। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि तुम जहां हो बस वहां का रास्ता तो तुम जानो, जहां नहीं हो वो सब बाद में जान लेना। तुम जहां हो वहां का रास्ता जानो, अर्थात तुम चैतन्य को तो जानो, अनंत सिद्ध तो वैसे भी जानने में आ जाएंगे। तुम जहां हो वहां से शुरुआत हो। इसलिए ये जिज्ञासा अनंत सिद्धों जैसी स्वयं की श्रद्धा के लिए ये जो स्वीकार भाव, ये सिर्फ भी ये जो स्वीकार भाव है, ये स्वीकार भाव भी ज्ञान में जानना, कि ऐसा भी ज्ञान में जानना कि मुझे अल्प ज्ञान है। ज्ञानी भी ऐसा बोलते हैं, ज्ञानी भी ये जानते हैं कि मैं अल्प ज्ञानी हूं, मगर ज्ञानी की दृष्टि ऐसी नहीं है, ज्ञानी की मान्यता में ऐसा नहीं है कि मैं अल्प ज्ञानी हूं। क्षयोपशम ज्ञान
कि वस्त्र को भी वो उतार देता है, तब वो जैसा चैतन्य स्वरूप है वो स्वरूप दृष्टि में आता है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि कैसी है उस पर जोर नहीं, तुम्हारा हृदय कैसा है उस पर जोर। तुम्हारा दिमाग काम करता है इस पर जोर मत देना, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है उस पर तुम्हारा ध्यान हो। तुम इसकी पहचान करना कि श्रद्धा कैसी है। एक व्यक्ति अभी मुझे स्मरण में आया, धनवान था, धन की थैली अपने हाथ में लेकर जा रहा था। रास्ते में एक लुटेरा मिल गया, बंदूक सीधी यहां पर खोपड़ी पर रखी कि निकाल जितना धन है, वरना अभी खोपड़ी देख तेरी निकालता हूं बाहर। उस आदमी ने कहा मेरी खोपड़ी निकालियो तो निकाल दो, मगर धन नहीं दूंगा। उसने दो विकल्प दिए थे, या धन दे दे या खोपड़ी दे दे। उसने कहा खोपड़ी ले जा। जीने के लिए धन की जरूरत है, खोपड़ी की जरूरत नहीं। नहीं दिया उसने धन। थोड़े दिन बाद देखा कि वो धनवान तो दिखता ही नहीं। लुटेरा खोजता है कि वो जिसकी खोपड़ी मैंने निकाल ली वो कहां गया, कि पता चला कि वो तो दिल्ली में जाकर बैठा है, बहुत बड़ा धनवान हो गया है, नेता बन गया है। क्योंकि नेता बनने के लिए खोपड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना खोपड़ी के ही वे नेता बनते हैं। तुम्हारी खोपड़ी यदि ठीक होगी तुम नेता बन जाओगे। राजकारण में तुम आगे बढ़ जाओगे। मगर मैं हमेशा कहता हूं, मेरी ये बहुत भावना थी, बचपन से बापूजी से सीखा, वो भी राजकारण के बहुत बड़े नेता थे। राजकारण में झंपला वो છે। यहां उमराला की सीट पर वे 1980 में एमएलए में राजकारण। जब से मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया तब से मुझे भी ये विचार आया। जब मैं पढ़ाई करता था, राजकारण राजकारण, और मैं बोलता भी था एक दिन राजकारण होगा ही होगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में परम कृपालु देव राजकारण बनेंगे, निमित्त कारण राज बनेंगे। वो राजकारण, राज को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त कारण, वो राजकारण हुआ। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मगर वो राजकारण के लिए खोपड़ी चाहिए और इस राजकारण के लिए हृदय चाहिए। इसलिए अध्यात्मवेत्ता ने यदि ये पूछा है कि मैं शास्त्रों को जानती नहीं, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, अच्छा है। यहां मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनको तो मैं यही कहता हूं, जितना कम जानने वाले होंगे उतना जल्दी पाएंगे। व्यर्थ की डिग्री, नाम के आगे नाम के पीछे, शास्त्रों को जानने वाला, दोनों हाथ में शास्त्र को लेकर के धर्म सभा में प्रवेश करता
पहले मेरा जोर ऐसा था कि यदि धर्म सभा में यदि तुम प्रवेश करते हो, दरवाजे से तुम अंदर आते हो, दरवाजे से अंदर आते समय शास्त्रों को लेकर आओ, और शास्त्रों को लेकर यदि तुम नहीं आते तो वहां जो शास्त्र है उस शास्त्र को तुम वहां पर गद्दी पर जहां बैठे हो सामने रखो। मगर इसका रहस्य मैंने कुछ अलग जाना। धर्म सभा में शास्त्रों को लेकर अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। धर्म सभा में प्रवेश करना है, जागृति को अंदर लेकर प्रवेश करो, जागृति के साथ प्रवेश करो। और इसलिए यहां पर जब गणधर की गद्दी बोलते हैं कि शास्त्र जब रखते हैं कि सत्संग का शुभारंभ हो रहा है, क्या बोलते हैं? जब शास्त्र वहां रखते हैं ना, ये पंडित को पूछो, वो बोलते हैं सावधान। वो सावधान का मतलब क्या? कि तुम जागृत हो जाओ। जागृति के बिना सत्संग हो ही नहीं सकता। तुम जागो, बस सावधान। मगर हम सावधान का अर्थ ये निकाल लिया कि सब खड़े हो जाए, शरीर बिल्कुल सीधा कर दे, हाथ जोड़ दे, बस सावधान हो गए। ये सावधान का अर्थ नहीं है। सावधान का अर्थ है जागृत हो, और जागृति जब आएगी वही सत्संग है। क्योंकि जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव सत का संग करती है तब जागृत होती है। अर्थात सत्संग ही जागृति है, सत्संग ही सावधान होने का एकमात्र उपाय है। जो सावधान हुआ वह सत्संगी हुआ। ये सत्संग ज्ञानी का प्रति समय ये सत्संग होता है ऐसा। इसलिए कभी कभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, मगर अंतर में ये कि मैं चैतन्य तत्व ज्ञानी की ये भी स्थिति हो, ऐसा खुद का नाम भी याद न रहे, ऐसा हो सकता है। खुद का नाम भी याद न रहे। बाईजीत को ऐसे पूछते थे, जब भी लोग आते थे बाईजीत के बाद, तो बाईजीत को पूछते बाईजीत है, तो वो पहले ये पूछता कौन बाईजीत? बोले मैं तो बाईजीत को ढूंढने आया। बाईजीत कहता तुम जिस बाईजीत को ढूंढने आए हो, मैं भी उस बाईजीत को ढूंढ रहा हूं कि ये कहां चला गया बाईजीत जो बरसों पहले था, वो कहां गया? यहां ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने के लिए शास्त्रों को जानने की जरूरत नहीं है, मस्ती की जरूरत है। मस्त हो, नाचो। मगर मेरा नाचना ये सुनकर के भी तुम वो जूसिया जैसा मत समझना। जूसिया एक फकीर हुआ, वो भी अपनी फकीरी में मस्त था। वो जब प्रार्थना करने जाता प्रार्थना सभा में, तो और भी लोग वहां प्रार्थना करते, लोग परेशान हो जाते, क्योंकि वो जब ऐसी मस्ती में आता, टेबल कुर्सी गिराने लगता, इधर का उधर फेंकने लगता, ऐसी मस्ती में आता, कहता मैं मस्ती में मस्त हो गया, वो नाचता हूं ऐसा। उसका बेटा जब मर गया तो बेटे को शमशान वहां जब ले गया, नाचते नाचते ले गया, और इतना प्रेम था बेटे के प्रति। मैं तुम्हें ऐसा नाचने को नहीं कहता, मैं तुम्हें ऐसी मस्ती के लिए कहता हूं कि जहां तुम्हें ये विकल्प ही न रहे कि देह है। ऐसी चैतन्य तत्व की श्रद्धा, ऐसा हो तुम, ऐसा अंतर में वो ज्ञान की ऐसी स्वच्छ दर्पण, ये भी स्वच्छ दर्पणनी आखी सपाटी, ऐसी स्वच्छ दर्पण की उस अवस्था में तुम ये देखते हो, और तुम ये देख सकोगे चैतन्य की ऐसी सत्ता न्यारी तुम देख सकोगे। जब ये शरीर के परमाणु, अभी मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं, ये बोलने की क्रिया, अभी एक एक वाक्य बोलने का विकल्प, ये जो विकल्प आता है ना, ये क्रिया होती है, ये विकल्प होता है। ऐसी क्रिया और विकल्प के काल में वो स्वच्छ ज्ञान दर्पण, ऐसे स्वच्छ ज्ञान दर्पण की वो सत्ता
बस वो सत्ता मात्र में चोर, इसलिए वहां से कुछ लुटता नहीं, वहां कुछ आता नहीं, और बाहर के खेल बाहर चलते रहते हैं, और भीतर की अंतर की जागृति, उस जागृति का नाम धर्म है। ऐसा ये चैतन्य तत्व, फिर तुम ये देख सकोगे, फिर तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम्हारी निंदा होगी, तुम ये देख सकोगे ये तुम पहले नहीं हो, ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां निंदा बहुत पहले बार, बहुत बार हो चुकी है, यहां प्रशंसा बहुत बार हो चुकी है। जब तुम मकान बनाते हो, यह मकान पहली बार नहीं बना रहे, ये मकान बहुत पहले बहुत बार बन चुका है। जब तुम बाजार में नए कपड़े खरीद कर, गहने खरीद कर आते हो, तब जागृति की ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत बार हो चुका है। ये सब क्रिया में तुम्हें ये जागृति की ये पहली बार नहीं, ये अनंत अनंत बार हो चुका है। मगर जो नहीं हुआ वो स्वरूप की जागृति की जिस स्वच्छ दर्पण में ये सब प्रतिबिंबित होता है, वो सत्ता दर्पण की, बस यही मैं, ये जागृति कभी नहीं रही। उस जागृति के लिए तुमने ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना प्रारंभ की है। बचो तुम्हें शास्त्रों को जानने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं शास्त्रों को जानने वालों से तुम बचना। मेरा भाव यह समझना, शास्त्रों को जानने वाले से बचना, अर्थात शास्त्रों को जानने वाले ऐसे जो उस ज्ञान को ही प्रधानता देते हैं, उनसे बचना। शास्त्र के ज्ञानी कृपालु देव थे, पूज्य गुरुदेव श्री थे, शास्त्र के ज्ञानी तो थे। शास्त्र के ज्ञानी आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करने वाले, समयसार की रचना करने वाले कुंकुंदाचार्य शास्त्र के ज्ञानी तो थे, शास्त्र के रचयिता थे। जब मैं कहता हूं शास्त्र के ज्ञानी से बचना, अर्थात जिनकी दृष्टि में बस वो क्षयोपशम ज्ञान का भूसा ही भरा है, उनसे बचना, उन्हीं मिथ्या दृष्टियों से बचना। इसलिए तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं। तुम तो इशारे से समझो, जैसी स्थिति में हो बस ऐसी स्थिति में, और तुम्हारी वह पात्रता है, वरना तुम्हारे कान में ये शब्द ना आते। यही सुनने की पात्रता। जैसे जैसे तुम पाओगे तुम्हें लगेगा ये व्यर्थ है। शास्त्रों की एक एक पंक्तियां कंठस्थ करने के बाद में फिर तुम पाओगे अरे ये पल भर में क्या हो जाता है, ये शरीर गिरता है कि क्या हो जाता है, एक शब्द भी याद नहीं रहता। मगर उस समय भी भीतर में जो चैतन्य न्यारा ऐसा दृष्टि में, बस उस दृष्टि का नाम धर्म। वो तो एक पल में गया, जो याद था वो कुछ भी याद नहीं, सामने कौन है उसका चेहरा भी याद नहीं, मगर भीतर में उस समय भी तुम बेहोश नहीं हुए। बस उस दशा का नाम धर्म है, जो देह की किसी क्रिया के कारण, देह में कुछ परिवर्तन ऐसा हो कि जिसके कारण तुम्हारा धर्म चला जाए। वो धर्म इतना सस्ता नहीं हो सकता, ये परमात्मा का धर्म इतना सस्ता नहीं हो सकता कि परमाणु पर ऐसा पराधीन होकर बैठे। इसलिए भीतर की जागृति पर जो, इसलिए मैं कहता बालक की भांति तुम हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे, मैं वो भूतकाल के दिन याद करता, स्कूल में जब पढ़ने जाता, हमारे गुरुजी जो पढ़ाते, अटेंडेंस रजिस्टर में जब अटेंडेंस लेते, फुलचंद, और हम वहां बोलते ओम, यस सर, गांव की स्कूल थी इसलिए यस सर,
ऐसा नहीं बोलते थे। ओम ओम, एक एक विद्यार्थी ओम बोलता। यहां पर बैठे शिक्षक ओम, जब वे फूलचंद कह के बुलाते इतना मीठा लगता। मगर कभी कभी वे पुकारते ऐसे, किसी बच्चों से बात करते तो बोलते, फूलचंद साहब ध्यान छे ने तमारू अहिया। फूलचंद साहब आपका ध्यान है ना। मैं तो छोटा तीसरी कक्षा में पढ़ता, मगर उस समय साहब साहब कह के बुलाते, और जब साहब कह के बुलाते तब पता चलता कुछ न कुछ गलती की है। गलती नहीं की होती तो इतना सम्मान नहीं देते। कहते ना, क्यों सेठ सुन रहे हो ना मेरी बात को। मैं ये कहता हूं कि गुरु के मुख से जो नाम तुम सुनते हो, सिर्फ फूलचंद, ठीक है, योग्य लगा, आगे पीछे कुछ भी नहीं। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से, साधकों से कहता हूं, पहले जो अपनी रचना होती थी उसमें बोझ बहुत था। आगे पंडित, पीछे शास्त्री। पंडित फूलचंद शास्त्री, आगे भी थोड़ा वजन आना चाहिए, पीछे से थोड़ा वजन आना चाहिए। मगर उस समय मुझे बचपन के वो दिन याद आते थे। फूलचंद ओम, फूलचंद के बाद में ओम होता था। वास्तव में होना चाहिए ये कि ओमकार ध्वनि में जो चैतन्य अनुभव में आए और उसके बाद फूलचंद होना चाहिए। ओम फूलचंद। मैं ये कहता हूं, जितने तुम पदवियों से बचोगे इतना आनंद में रह सकोगे, बच्चे की भांति तुम रह सकोगे। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई, इसलिए मैं कहता हूं मैं बच्चा हूं, मुझे बच्चा ही रहने देना। मगर आजकल के तो बच्चे को भी बच्चे नहीं रहने देते। स्कूल में भी नाम लिखवाते, श्रुति बहन। ये बच्चे को बच्चा रहने तो ना, अभी बहन। और वो तो चाहते हैं कि बहन वगैरह कुछ भी ना लगे, बच्चे को बच्चा रहने दो। मगर हमारा जो अहंकार है ना बचपन से कि ऐसा नाम यदि हो जाए तो सम्मान मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। यह जागृति। एक सम्राट के जीवन की एक घटना मुझे स्मरण में आई। किसी परदेश के राजदूत ने उन्हें एक बिल्ली भेंट में दी थी। बिल्ली, लोग बिल्ली पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, तो कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। तो उन्हें जो बिल्ली मिली, थोड़े दिन तो बिल्ली को पाला, और उसके बाद लोग उनके पास मिलने आते तो राजा से पूछते कि आपकी ये जो बिल्ली है, बिल्ली का नाम क्या है? तो राजा कहता कि अभी कोई नाम रखा नहीं है। बोले नाम रख लो ना कुछ। ठीक है, रख लेंगे। तो राज्य में 7 ऐसे दरबारी थे, एक से बढ़कर एक जानने वाले। समझदार तो कोई विरले ही होते हैं, जानकार बहुत थे। 7 को बुलाया। पहले को जब पूछा कि इस बिल्ली का नाम रखना है तो इस बिल्ली का नाम क्या रखें, तुम्हारा क्या सुझाव है? तो उसने कहा ये बिल्ली तो इतनी वीर लगती है, निर्भय लगती है, इसका नाम तो टाइगर रखना चाहिए। दूसरे ने कहा टाइगर नाम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टाइगर जो छलांग लगाता है
वो इतनी हवा में ऊंची छलांग नहीं लगाता, इसलिए इसका नाम टाइगर नहीं रखना, इसका नाम यदि रखो तो ड्रैगन रखना। उसने एक नाम और ऊंचा बताया कि ड्रैगन नाम ज्यादा ठीक रहेगा। मगर ड्रैगन जो छलांग लगाता है, तीसरे ने कहा वो उतना ऊंचा नहीं, उससे ऊंचे तो बादल होते हैं, इस बिल्ली का नाम बादल रख दो। अब सब ने अपने अपने मत बता रहे थे, तो चौथा फिर पीछे क्यों न रहे, वो बोला कि इसका नाम हवा रख दो, क्योंकि बादल तो नीचे रह जाते हैं, हवा तो उसके भी ऊपर। पांचवा बोला इसका नाम हवा नहीं, इस बिल्ली का नाम दीवार रख दो, क्योंकि दीवार ऐसी होती है कि चारों ओर यदि आपने दीवार बना ली तो हवा उसके अंदर घुस नहीं पाती। माने हवा से भी यदि कोई ऊंची चीज है तो वो दीवार है, इसका नाम दीवार रखो। छठे ने कहा इसका नाम दीवार नहीं, क्योंकि दीवार कितनी भी बड़ी हो, मजबूत हो, सीमेंट की हो, मगर उसमें चूहा घुस ही जाता है कहीं से भी, इसलिए इसका नाम चूहा रखो। तब सातवां बोला कि चूहे से भी ज्यादा बलवान कौन है, बिल्ली, क्योंकि बिल्ली चूहे को भी खा जाती है। माने चूहा उतना बलवान नहीं, चूहे से बलवान तो बिल्ली है। एक काम करो, सातवें ने समझदारी से काम लिया कि इसका नाम बिल्ली ही रहने दो, बस बिल्ली है उसे बिल्ली रहने दो, ये व्यर्थ की झंझटों में मत पड़ो। तुम जो हो उसी में वापस आ जाओ, फुलचंद हो तो फुलचंद में आ जाओ, जो असल में थे वहां आ जाओ। और यह भी असलियत नहीं, असलियत कि तुम चैतन्य हो, चैतन्य में ही तृप्त हो जाओ। और जिस समय तुम्हें यह एहसास हो शास्त्रों का ज्ञान, व्यर्थ की उपाधियां, व्यर्थ की पदवियां, उससे सिर्फ मेरा अहंकार ही बढ़ा। ये जागृति रहे, ज्ञानी को सदा काल ये रहती है। मुझे अब कोई अभिमान नहीं रहा। मैं पहले अभिमानी था, अब मेरे अंदर अभिमान नहीं। ये एक बहुत बड़ा अभिमान, ये भी एक अभिमान है। इसलिए ये भी तुम्हें यात्रा के दौरान ये एहसास होगा कि पहले मैं अभिमानी था, अब मैं अभिमानी नहीं रहा। जब भी तुम्हें ये एहसास हो, पहले कोई मुझे एक गाली दे तो गुस्सा आ जाता था, अब कोई 1000 गालियां दे तो भी गुस्सा नहीं आता है। ऐसा अब मैं बदल गया। पहले मुझे गुस्सा आ जाता था, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बदल गया। मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं अब बदल गया हूं। ऐसा यदि तुमने माना तो मिथ्या दर्शन है, उसका नाम मिथ्या, कि मैं बदल गया हूं। क्योंकि सम्यक दृष्टि ये नहीं मानता कि मैं बदल गया, सम्यक दृष्टि मानता है मैं त्रिकाल, जो बदलता ही नहीं है वह मैं। ये भेद विज्ञान हो। यात्रा के दौरान तुम्हारे ज्ञान में ये सब परिवर्तन जानने में आएंगे कि पहले मैं ऐसा था, बाद में मैं ऐसा हुआ, मगर तुम्हारी दृष्टि में यह कि मैं बदलने वाला नहीं, बदलने वाला वो पर्याय का परिणमन, और मैं तो त्रिकाल, उस सत्ता की जागृति। इस जागृति का नाम धर्म है। ये नहीं बदलने वाले की जागृति भगवान आत्मा, ये नहीं बदलने वाला भगवान आत्मा।
उस पे भी ऐसा सत्ता का जोर, चैतन्य सत्ता पर ऐसा जोर। हाँ, लोकालोक में परिवर्तन होता है। ऐसा हो सम्यक दृष्टि की यह दृष्टि, लोकालोक में परिवर्तन होता है। जैसे केवली भगवान के ज्ञान में लोकालोक का परिवर्तन प्रतिबिंबित होता है, सारे जगत में बदलना 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 होता है, मगर एकत्व नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की यह श्रद्धा, ये श्रद्धा की पर्याय में परिवर्तन हुआ, मगर पर्याय के परिवर्तन के काल में एकत्व नहीं, वो एकत्व चैतन्य। इसलिए कहा नहीं मांगने वाले को मिल जाता है। नहीं मांगने वाले को मिलता है। पर्याय में जिस समय उस पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई, शुद्धता प्रकट होने के काल में ये विकल्प ही नहीं, और सम्यक दर्शन का विकल्प नहीं, मोक्ष का विकल्प नहीं। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है उस समय ऐसा जोर, किसी भी परमाणु में तुम नहीं फैले, फिर तुम शरीर वाले नहीं रहे, शरीर है ही नहीं। फिर ऐसी वो दृष्टि तुम्हारी प्रकट होगी भगवान, ऐसी दृष्टि तुम्हारी प्रकट होगी, ऐसी दृष्टि पर्दे के साथ में देखते थे ना, तो नहीं दिखाई देता था, पर्दा हटाया कि अब दिखाई दिया। ये पर्दा हटे बिना वो दर्शन नहीं देता। खिड़की पे पर्दा हो तो बाहर दिखाई नहीं देता है। यदि चैतन्य परमात्मा को, ये प्रकृति की बात है, प्रकृति को देखना हो तो पर्दे क्या हटना ऐसा जरूरी है। ये प्रकृति को देखने के लिए पर्दा हटे तो हम देखते हैं, नहीं तो कैसे देखें, ऐसी हालत अभी। और प्रकृति ने यहां परमात्मा को देखना है तो देह का पर्दा हटे बिना वो चैतन्य परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और देह का पर्दा कैसे हटे? देह तो अभी रहेगा ही। वास्तव में देह का पर्दा हटने का अर्थ ये कि जिस पर्दे के कारण ऐसा हो, जिस पर्दे के कारण वो जो प्रत्यक्ष अनुभूति से वंचित रहता था, वो पर्दा गिर गया, वो पर्दा गिर गया। कौन सा पर्दा? जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब ये तत्व विचार के काल में ये पर्दा था, जो पर्याय, ये ज्ञान की निर्मल पर्याय और ज्ञान की निर्मल पर्याय और त्रिकाली ध्रुव न्याय, जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तो त्रिकाली न्याय ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। त्रिकाली परमात्मा ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। तो पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पर्दा था। वो पर्दा कैसा कि जब यहां एक दर्पण और तुम यहां हो और बीच में एक पर्दा है, तो तुम दर्पण में अब प्रतिबिंबित नहीं हो रहे, वो पर्दा है वो प्रतिबिंबित हो रहा है। वो तुम्हारे और दर्पण के बीच में जो पर्दा है, वो पर्दा तुम्हें दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होने दे रहा है। वो पर्दा, जब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, उस निर्विकल्प अनुभूति में वो विकल्प का पर्दा हट जाता है और ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानती है, वो प्रतिबिंबित हुआ। तो वो पर्दा कौन सा गिर गया? वो पर्दा ये मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसी जो कोशिश चल रही थी, ये जो बुद्धि के स्तर पर ये जो कोशिशें चल रही थी ना, वो कोशिश ही पर्दा बन रही थी। इसलिए तो ये अभी निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये विकल्प होंगे, यही पर्दा होगा। मगर जब निर्विकल्प अनुभूति होती, वो निर्विकल्प का भाव ही ये है, क्योंकि चैतन्य तत्व मैं हूं ऐसा विकल्प नहीं, उसको तो निर्विकल्प कहा। और पहले होता था विकल्प, वो विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होता अनुभूति से पूर्व।
से पूर्व वो विकल्प वो संतुष्ट रहता है। वो विकल्प 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 विकल्प, ऐसा अभी चैतन्य का रस नहीं जगा, इसलिए ये विकल्प। चैतन्य की रुचि होती तो ये हालत न होती। लगता है ना, मैं तुमसे जो कहता हूं असंतोष तुम्हारा ऐसा हो, इसलिए ये जो कहता हूं भगवान, ये श्रद्धा होते होते रह जाती, ये श्रद्धा होते होते रह जाती है। ये ज्ञान दीपक की श्रद्धा ये होते होते रह जाती है, और पूरी फिर वो यात्रा ये क्यों हो जाती है? रहते श्रद्धा, ऐसी चैतन्य की श्रद्धा अभी हुई कि नहीं हुई। पानी को उबाला था, पानी ठंडा हो गया, फिर दोबारा गर्म किया, वो इसी में अटक जाती है, वो संतोष में अटक जाती है। जो विकल्प चला था ना, मैं चैतन्य हूं, मेरे पूरे दिन भर यही विचार चलता रहता है और कोई विचार ही नहीं चलता, तब तुम्हें अंतर में कहीं पर ऐसा भाव पड़ा है वो कि मैं संतुष्ट हूं, उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, खुशी का जो भाव है ना, नहीं, वहां असंतोष। अभी ये तो विकल्प है, ये पर्दा है, पर्दे में संतुष्ट नहीं, ये विकल्प पर्दा है। वो पर्दा गिरे तब वो जो दर्शन हो। अभी तो हलवा तुम्हारे जीभ पर नहीं आया, अभी चम्मच है, वो चम्मच से हलवा उठाया और चम्मच जीभ तक आई है, और चम्मच को छूते ही तुम्हें इतनी खुशी हो गई कि वो खुशी में ही इतने मस्त हो तुम कि हलवे से वंचित रह गए। ये श्रद्धा होते होते रह जाती। वो चैतन्य 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 ऐसा जो चिंतन चलता है, उस चिंतन में मस्त हो गया कि श्रद्धा होते होते रह जाती। और ज्ञानी को अनुभूति हुई तो अनुभूति के काल में वो जो विकल्प 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 जो होते थे, वो विकल्प भी अनंत दुख जानने में आता है। अनंत दुख, अनंत दुख। थोड़ा झटका लगे ये सब। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प जो आता है ये अनंत अनुबंधी कषाय। महावीर भगवान परमात्मा है, महावीर भगवान का राग वो तो अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्या दृष्टि को। महावीर भगवान का राग तो अनंतानुबंधी कषाय, मगर मैं परमात्मा हूं, क्योंकि 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो 4 बजे से पहले तो अनंतानुबंधी कषाय है, तो जो भी कषाय वो अनंतानुबंधी होगा। फिर भले ही उसे मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसे विकल्प होते हो, तो अनंत कषाय है। अनंत कषाय में जो संतुष्ट हो जाए, उन्हें अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा नहीं मिलता, वो श्रद्धा होते होते रह जाती। अनुभूति होती है, जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय कर्तृत्व का भाव न रहा, सहज सहज का भाव। ये किसी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, सहज का भाव। ये प्रति समय ज्ञान का ऐसा स्वरूप की और ऐसा कनेक्शन। एक घटना मुझे स्मरण में आई। एक आदमी किसी धनवान के घर पर गया, याद ही न रहा कि साथ में कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। ऐसा ही चैतन्य का स्वरूप है, ऐसा चैतन्य चैतन्य। वो आदमी भी ऐसे ही गया धनवान के घर पर, वहां जाकर बैठा, भूल गया कि भेंट लेकर जाना चाहिए।
किसी के घर पर जाते तो खाली हाथ नहीं जाते। अब धनवान अंदर के कमरे में था और ये मेहमान कक्ष में आकर के बैठा था। बहुत एहसास होता था कुछ लेकर नहीं आया, तो वहां पर दीवार पर एक पेंटिंग, एक चित्र लटक रहा था, तो उसे उतार लिया और उतार करके जैसे ही वो अंदर से आए कि लीजिए आपके लिए ये भेंट है, क्योंकि भेंट लेकर के तो जाना ही पड़ेगा। तुम ऐसा मत करना। उसने ऐसा किया था, मगर जैसे ही वो जो धनवान जिसने अपने हाथ में जब वो पेंटिंग ली, कितना खुश हुआ होगा, कितना उछलता होगा, अरे तूने मेरे लिए बहुत उपकार किया, तूने कितना काम किया, ऐसा भाव आता है। कुछ नहीं, ऐसा हो कुछ भी नहीं कि मेरा जो वैभव है वो मेरे घर में है, बस बात खत्म हो गई। किसी ने दिया, किसी से आया, कुछ भी नहीं, अपना वैभव अपने घर में पड़ा, बस। जब ज्ञान की पर्याय त्रिकाली में ढलती है ना, तब ऐसी जागृति, कुछ नया हो गया, ऐसी उछल कूद नहीं होती। ये जो उछल कूद होती है ना, ये जागृति तुम्हें रहेगी। सत्संग में भी ये तुम बोलोगे, तुम ज्ञान का दीपक तुम्हारा प्रज्वलित होगा ना, 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित होंगे, फिर तुम भी प्रवचन के लिए जाओगे ना, जाओगे। तब तुम्हें ये जागृति, तुम बोलोगे, तुम्हें उस समय मेरे ये शब्द याद आएंगे। जो भी तुम बोलोगे उस समय, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा तुम बोलोगे ना, तो उसमें तुम्हें अंदर में ये जागृति रहेगी कि ये चैतन्य धर्म नहीं, ये भगवान आत्मा का धर्म नहीं। तुम बोलोगे ना, मैं चैतन्य परमात्मा, तुम्हें अंतर में जागृति रहेगी, ये मेरा धर्म नहीं, क्योंकि धर्म का अर्थ है सहजता, और इसमें जो ये उछल कूद हो रही है, बस ये विकल्प का परिणाम है। तुम ऐसा भेद देख सकोगे, ये कला, ये भेद विज्ञान सहज होगा तुम्हें। अध्यात्मवेत्ता, मैंने तुम्हें नाम अध्यात्मवेत्ता दिया। शास्त्रवेत्ता नहीं कहा, अध्यात्मवेत्ता कहा। आत्मा को जानना, उस पर तुम्हारा जोर। किसी भी क्रिया के काल में ऐसी सहजता बनी रहे, जब उपयोग बाहर की ओर जाता हो, उपयोग बाहर की ओर ढलता हो, तो भी तुम्हें एक समय भी ऐसा न लगे कि मैं कहीं पर में हूं। इसका नाम धर्म है। इसलिए ज्ञानी को उपयोग पर में जाता है, मगर मैं पर में नहीं गया, ऐसी जागृति रहती है। और वो जागृति ऐसी, वो नट जैसी, नट हुए ना, ये दौड़ा ऊपर जैसे रस्सी पर वो चलते हैं, ऐसे कितने लोग तालियां बजा रहे हैं, संगीत बजता हो, गाना बजता हो, मगर जो रस्सी पर चल रहा है, उसकी जो एकाग्रता है, उसे कोई पूछे कि तू अभी कहां पर है, ये संगीत में है, इस भीड़ में है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी की यह दशा। ऐसा चैतन्य तत्व, जैसे वन में बिछुड़ गई है गाय, बछड़ा है अलग और गाय है अलग,
उस गाय को कहना नहीं पड़ेगा बेटे को तू याद करती है कि नहीं, बछड़े को याद करती है। खुद घास चरती है, मगर बछड़ा बस वही। ज्ञानी भी ऐसे रोटी सब्जी मुंह में गई मगर अंतर में चैतन्य, और वो सोच करके नहीं, अंतर में ये श्रद्धा के बल पर ये जागृति, एकाग्रता, देह की क्रिया। मैं तुम्हारी देह की क्रिया कैसी, उस पर नहीं कहता। मैं इसलिए नहीं कहता शास्त्रों को जानो, इसलिए नहीं कहता कि पलाठी लगाकर बैठो। कुछ ज्ञान दीपक है जो लेटे लेटे अभी सुन रहे हैं, शरीर की हालत ही ऐसी हो गई, क्या करें। किसी ने कहा सिर्फ 5 मिनट सुन सकते, उसके बाद में तो कान में झटका लगने लगता। कोई बात नहीं, 5 मिनट सुनना। तुम सुनो तो सही, तुम्हें भाव तो आया। तुम्हारा ज्ञान पर जोर होता तो मैं तुम्हें यह नहीं कहता। तुम भटकते भटकते आए और सत्य की खोज में आए, और मैं नहीं कहता कि मैं सत्य हूं, मैं तो ये तुमसे कहता हूं मैं असत्य हूं। मुझ पर श्रद्धा मत करना। ये जो बोल रहा है मैं सत्य हूं, मैं सत्य नहीं, मैं तो असत्य हूं, क्योंकि अभी हूं और अभी अनजाना हो गया, अभी वर्तमान हूं और भूतकाल हो गया, ये मैं नहीं। इसलिए जो वर्तमान से भूत हो उस पर श्रद्धा मत करना, जो त्रिकाल है उस पर श्रद्धा करना। वरना बहुत जगह है, मैं परमात्माओं को लूटना न चाहूंगी। क्षणिक सुख को भोगने के लिए उन्हें यह न कहूंगा कि तुम मेरी ओर देखो, तुम मेरे सामने हाथ जोड़ो, क्योंकि मुझे मजा आता नहीं। उस समय तुम अतीन्द्रिय भोग कर सकते थे आत्मा में लीन होकर, और मुझे आनंद लेना है तो परमात्मा को बर्बाद करो, जो अतीन्द्रिय आनंद को भोग सकता है। यदि मुझे आनंद भोगना होता तो रसगुल्ला खाकर भोग लेता। ये परमात्माओं का ध्यान मेरी ओर आकर्षित करके मैं उनका ध्यान भंग करके मैं आनंद न लेना चाहूंगा। वरना पुद्गल बहुत है, जड़ बहुत है, जो अपना कुछ भी नहीं गवाते, उनमें से ही आनंद ले लेता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ओर ध्यान मत दो। जब तुम सुनते हो तुम भीतर में जाओ, तुम्हारे अनंत अनंत आनंद को छोड़कर तुम ये दुख की खाई में मत गिरना। और जैसे जैसे तुम्हें शिखर की यात्रा का एहसास होगा, तुम्हें खाई में गिरने का भी पता चलेगा। जितनी यात्रा तुम्हारी ऊपर की होगी, जितना तुम ऊपर से नीचे गिरते हो, उतना तुम्हें एहसास अधिक होता कि गिरा। जैसे जैसे तुम्हें अंतर में वो शुद्धता का एहसास होगा कि अशुद्धता की उत्पत्ति होगी, वो भी तुम्हें एहसास होगा कि ये पता चला, अब ये विकार हुआ, अब ये वृत्ति उठी, ये तुम्हें पता चलेगा। अभी विकास ही नहीं हुआ, इसलिए तो पता भी नहीं चलता कुछ भूल हो रही है। कोई व्यक्ति शांति से बैठा है, उसे पूछो कि तू अपराधी है, वो कहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए यदि तुम्हें अपने दोष भी दिखते हैं, समझना तुमने शिखर की यात्रा शुरू की, इसलिए तुम्हें अब खाई दिखाई देने लगी है। खाई पर रह करके खाई नहीं दिखाई देती, शिखर पर आरोहण करो तब खाई दिखाई देती है। हे ज्ञान दीपक, आज तुमने ये सुना, बस तुम्हारी शंका भी स्वरूप के लक्ष्य से हो, एक समय के लिए भी निराश मत होना। आज से नया महीना शुरू हो रहा है, 8वां अगस्त महीना, 8वें महीना। और आज संजोग की बात कि 8वें ज्ञान दीपक की शंका से ही इस महीने की शुरुआत हुई है।
प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों में ये ऐसे ज्ञान दीपक है जिन्होंने मुझे अधिक से अधिक समझने का प्रयास किया है, मगर अभी तक समझे नहीं। भावना पाता हूं, अनुभूति के बल पर वे समझे। आप सभी ज्ञान दीपकों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ दिया गया है। किसी का नाम अभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में न आया हो, आपको संदेश अभी तक नहीं मिलते हो, तो आप आस्क उमराला के नंबर पर एक मैसेज भेज देना कि हमको अभी प्रवचन के मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको आस्क उमराला के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ देंगे। किसी को दो बार मैसेज आते हो, एक ही मैसेज 2 बार आता हो, तो भी आप बता देना, क्योंकि गलती से आपको 2 ब्रॉडकास्ट लिस्ट में यदि जोड़ दिया हो तो 2 बार संदेश जा सकते हैं। इसलिए नहीं मिले वे भी समाचार दे, वे भी हमारा संपर्क करें, और जिन्हें 2 बार मिलते हैं वे भी हमारा संपर्क करें। 1 से कम हो तो भी हमारा संपर्क करें, 1 से ज्यादा हो तो भी हमारा संपर्क करें। यदि 1 हो तो 1 में ही लीन होकर चुप रहना, हमारा संपर्क मत करना, अपने में ही लीन रहना। आज इतना ही।